नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी और इंटरेस्टिंग क्लाइंट मीटिंग कह लीजिए। किस प्रकार से हम सब की किस्मतें विधाता लिखता है और हम पढ़ते हैं, और किस प्रकार से हम कुछ प्रयास करें तो अपनी किस्मतों को, जिस तरह का हम जीवन, एक ही दे से ना कि लाइफ इज़ शॉर्ट, एक ही जीवन मिलता है, तो किस प्रकार से हम अपने जीवन को जिस तरह से हम चाहते हैं, किस तरह से हम अपने जीवन को एक रंग रूप देखना चाहते हैं, किस तरह की एक जीवन जीना चाहते हैं, हम उसमें बदल भी सकते हैं। यानी कि विधाता की जो लेखनी है उसको पढ़कर तो कभी कभी जब मैं बताती हूँ क्लाइंट को तो वो तो आश्चर्यचकित होता ही है, पर कभी कभी स्वयं मैं भी बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि कितना क्लियर साइंस के साथ है। यहाँ पर मैं जो है पामिस्ट्री को इंक्लूड करूँगी इंस्टेड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि जैसे एस्ट्रोलॉजी जो होती है एक कोडेड लैंग्वेज है, भाषा की तरह है। जैसे किसी को फ्रेंच आती है, स्पेनिश आती है, मैक्सिकन कोई भाषा बोलनी आती है या हिंदी आती है, और आपको उसी तरह से एक एस्ट्रोलॉजर जो है उसको एक भाग्य की जो लिखी हुई जो भाषा है उसको, हमारे जो भी हमारे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने इतना प्रयास किया है उसको पढ़ना आता है। लेकिन जो उसको सीख जाता है, या ये कहिए कि कुछ तो भाषा को लर्न करने के लिए एक एफर्ट करता है, परंतु जो पामिस्ट्री होती है उससे वो एक कोडेड लैंग्वेज की तरह नहीं होती, फ्रेंच या उस तरह से नहीं होती, बल्कि एक ग्राफ्स की तरह होती है विजुअली। जैसे अगर मान लीजिए कोई लाइन ग्राफ हो, अगर लाइन ऊपर जा रही है तो अगर हम उसको कहेंगे ये मनी लाइन है, अगर वो लाइन ऊपर जा रही हो तो हम कैसे देख सकते हैं कि हाँ जीवन में व्यक्ति जो है तरक्की कर रहा है, सिर्फ लाइन को देख कर ही बता सकते हैं। उस तरह से अगर लाइन नीचे जा रही हो तो हम बता सकते हैं कि इसकी जो पैसे की स्थिति है वो खराब हो रही है, कंपनी की या व्यक्ति की। उसी तरह से पामिस्ट्री जो है एक ग्राफ की तरह है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मीनिंग उसमें साइंस हैं, लाइंस हैं, और उनका अर्थ जो है हमारे जो भी एंशंट मतलब जो ऋषि मुनि है, जो उनको रिसर्चर कहें तो कोई गलत नहीं होगा। अब एक लेडी, अब मैं यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग भी कहिए, कहीं ये भी कह सकते हैं कि बहुत दुख भी होता है, लेकिन इसके साथ एक आशा भी आती है कि भी हम चाहें तो हम अपने जीवन को पॉजिटिव रूप दे सकते हैं, चाहें तो अपना जीवन बदल सकते हैं प्रयास द्वारा। मतलब हम एफर्ट्स करें तो हम अपनी लाइफ को जैसा चाहते हैं, चाहे हम अपनी धन संपत्ति की तरह, या लव लाइफ हो, या हमारी रिश्तेदारी हो, या हम किसी तरह के, कुछ लोगों के अपने एम्स होते हैं कि हम ऐसा कर लें वैसा करें, तो वो भी पूरे किए जा सकते हैं। यानी आपके जो सपने हैं या जो आप अपने जीवन को करना चाहते हैं, इतनी छोटी ज़िंदगी है, तो उन सब सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। अगर जो भी मैं अब ये केस स्टडी बताऊंगी आप उसे सुनिए और सोचिए, आपके ज़रूर दिमाग में आएगा कि हाँ ये पॉसिबल है। अगर विधाता ने इस प्रकार से लाइन लिख के दी है तो अवश्य उस विधाता का कोई प्लान होगा, कुछ होगा, और वो दे के भेज रहा है तो वो चाहता है कि हमारे हाथ में हमारी लकीरें हैं कि हम अपने प्रयास और एफर्ट्स द्वारा अपनी किस्मत जो है वो बदल सकते हैं, इसीलिए हाथ में दी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि उस लेडी जो मेरे पास आई थी वो कनाडा से आई थी। उसकी जो हेडलाइन थी, यानी जो माथी की जो हेडलाइन होती है उसमें हाथ में, जो कि ये इस तरह से होती है, यहाँ तक होती है, ये सीधा जो थी वो माउंट ऑफ मून पर आ रही थी। यानी कि अगर जो इसका इंटरप्रिटेशन दिया गया है ग्राफिकल, जिस तरह मैंने कहा कि अगर कोई लाइन ऊपर से नीचे जा रही थी वो बिल्कुल हथेली के बिल्कुल नीचे तक आ रही थी। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन जो दिया गया है पामिस्ट्री में, इसे अनफॉर्चुनेटली इसे ये कहते हैं कि ये लाइन ये जगह की नहीं है। मून जो होता है वो माइंड को दिखाता है, जिसमें बहुत व्यक्ति इमोशनल हो जाता है, और उसकी ये जगह नहीं है। यानी वो इतना ज़्यादा अपनी इमोशंस में बह जाता है कि ये वाली जो लाइन होती है वो उसको कहते हैं कि व्यक्ति जो है सुसाइड करने की कोशिश करता है। और उसी लेडी के जो दोनों हाथ में ये लाइन इतनी खराब लाइन थी, और साथ ही जो लाइफ लाइन थी, जो कि एक तरीके से कहें ओवरव्यू होता है, उस लाइन में दो जगह ओवरलैप्स थे, यानी टूटी हुई थी और उसको एक दूसरे को ओवरलैप कर रही थी। इसका अर्थ ये था, मैंने तो उसको जब उसने अपना हथेली खोली और दोनों हाथ में एक ही साइन देखा। अगर एक हाथ में साइन हो तो ये होता है कि वो
इवेंट जो है आपकी लाइफ में हो या ना हो। अगर आप एफर्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव चीज़ है तो वो हो जाएगी, अगर नेगेटिव चीज़ है तो अगर रोकना चाहेंगे तो रुक सकती है। पर अगर दोनों हाथ में वही साइन हो तो इसको ऐसे सोचा जा सकता है कि ये बहुत मुश्किल है, यानी ये कार्मिक है जो पास्ट लाइफ से आपको एक बहुत बड़ा कर्ज या डेट लेके आए हैं या लेना देना लेकर आए हैं, जो चेंज करना जो है शायद बहुत मुश्किल है। पर फिर भी मैं यहाँ ये कहूँगी कि इम्पॉसिबल नहीं है, वो चेंज किया जा सकता है, एवरीथिंग कैन बी क्लियर। अब उसके दोनों हाथ में इतना क्लियर साइन था कि इसने सुसाइडल टेंडेंसी है और 2 बार ही ब्रेक था। तो आई जस्ट लुक्ड एट हर फेस और मैंने उससे यही पूछा कि क्या आपने कभी सुसाइड करने की ट्वाइस कोशिश किया? तो उसने मुझे कहा हाँ ऐसा है, मैंने कोशिश की थी। देखिए हर देश जो है अपने जो देशवासियों के जो कंट्री के जो लोग होते हैं उनको सपोर्ट सिस्टम होता है वहाँ का, और हेल्प भी देते हैं, मेडिकल हेल्प भी देते हैं, तो उसको भी मिली हुई है। लेकिन मतलब ये जो मैंने उसका पढ़ा हाथ में, तो मुझे लगा कि ये शास्त्र की जो बताई हुई लाइन है बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि किताब से उठाया और हाथ में पेस्ट कर दिया। तो मुझे उस दिन ये ज़रूर लगा कि अगर विधाता ने लिखकर कोई चीज़ें हमारी किस्मत में लिख कर दी हैं तो हमें विश्वास कर लेना चाहिए कि ईश्वर जो है हमें मैं जो कुछ भी बता रही हूँ मैं अपने अनुभव के और पामिस्ट्री की नॉलेज के हिसाब से बता रही हूँ। तो मेरा यही मानना है कि हमें अपने प्रयास द्वारा, अपनी एफर्ट्स द्वारा जो है उस परिस्थिति को बदलने का भी मतलब कोशिश करनी चाहिए। तो और मैंने ये भी ज़रूर सोचा कि अगर महादेव ने इसको मेरे पास क्यों रेफ़र किया है, अगर किया है तो इस नॉलेज के साथ कि भाई अगर मुझे उसको दिशा देनी है, उसको एक डायरेक्शन देना है कि वो अपनी जीवन को पॉजिटिव बना सके, जो कि मैंने एफ़र्ट किया कि मुझे ऐसा लगा कि वो अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना सके। एक एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट्री की जिसको भी नॉलेज हो या जीवन में आपके जो भी मेडिकल हेल्प्स होती हैं, ये लोग जो होते हैं, हम जो भी एक किसी के जीवन में आते हैं, चाहे आपका अगर अकाउंट्स है ये तो उसमें जो सीए आता है, या जो आपकी मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, या जो मतलब हम लोगों का रोल होता है, कभी कभी ये बिल्कुल कैटलिस्ट की तरह होता है। कैटलिस्ट का अर्थ होता है जो कि एक केमिस्ट्री का वो वर्ड होता है जिसमें आप चाहें तो इसे गूगल करके पढ़ देख सकते हैं कि क्या इसका अर्थ होता है। पर इसका मोटा तरीके से ओवरव्यू से कहें तो इसका अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति या कैटलिस्ट जो केमिकल ऐसा होता है जिसमें जो केमिकल इक्वेशन में पार्ट तो नहीं लेता परंतु केमिकल का जो एंड रिजल्ट है वो बदल देता है। इसी तरह जो हमारा रोल होता है एक एस्ट्रोलॉजर या हम इसका जो अपनी नॉलेज या किसी से भी आपकी दिशा को, एक आपको लाइफ को एक गाइड कर सकता है, ज्ञान दे सकता है, और आपकी जो लाइफ है वो पॉजिटिव रूप से बदल भी सकता है। तो पहले तो एक जैसे कहते हैं ना, पहले किसी भी एस्ट्रोलॉजर को पहले तो रीज़न ढूंढना होगा कि वो ऐसा क्यों करता है, और उसका कार्मिक उपाय भी देना चाहिए, जो कि हम सब एफर्ट करते हैं कि हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकें। इसमें लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं पर उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति होगा उसको वो टफ़ टाइम आएगा तो ज़रूर है कि उस परिस्थिति में उसको लाइफ डिफ़िकल्ट लगेगी। इसी तरह से अगर लाइफ में बहुत इजी होता है तो व्यक्ति तब भी गलत रास्ते पे चला जाता है। जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि जब बहुत अबंडेंस होता है तो ड्रग्स लेना या कुछ इस प्रकार की चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए। तो लाइफ को एक बैलेंस रूप से चलाना, जिस प्रकार से समाज में एक नियम बना हुआ है, इसीलिए हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं जुपिटर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अगेन मैं यही कहूँगी कि मैं अपनी नॉलेज और अपने अनुभव के अनुसार ही बोल रही हूँ। तो जुपिटर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो प्लैनेट है, वो विजडम देता है, आपका फॉर्च्यून है, आपकी जो आपको गाइड कर सकता है, आपके एडवाइज़र्स होते हैं। इसलिए जुपिटर को बहुत बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है। और जब जुपिटर की महादशा आती है या अंतर्दशा आती है या गोचर बदलता है, जो कि जिस प्रकार से मई के महीने में जुपिटर का गोचर बदलने वाला है, तो वो हम सबको एक चेंज लेकर आएगा हम सबकी लाइफ में, और हमारी सोच पे भी चेंज ला सकता है। तो हमें अपनी लाइफ जो हमारी है उसमें प्रयास करना चाहिए और पॉजिटिव रूप देना चाहिए।
हम सब जानते हैं कि पामिस्ट्री में जो भी हमारे हथेली में जो लाइंस होते हैं तभी बहुत यूनिक होती हैं, किसी भी दो हाथ की लाइंस जो होती हैं वो सेम नहीं होती, और ये इसीलिए है कि पासपोर्ट्स हों या फिर कोई वीज़ाज़ हों उसमें जो है ये यूज़ होता है, बिकॉज़ ये यूनिक है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पर कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए हमें घबराना नहीं चाहिए, और अपनी जीवन में अच्छे कर्म द्वारा और अच्छी, जैसे कहते हैं, धर्म का सहारा ले सकते हैं। आपके जीवन में कोई एडवाइज़र्स हों उनके सहारे से अपनी लाइफ को पॉजिटिव रूप देना चाहिए और लाइफ को अच्छा बनाना चाहिए। और जो आई एम वेरी पॉजिटिव कि हम सब जो हैं, जो भी उपाय करते हैं, जो भी कोशिशें करते हैं, उससे हम वो जीवन जी सकते हैं अगर हम प्रयास करें। अगर मुश्किल है समय तो भी हम उसको दिशा दे सकते हैं। इसी थॉट के साथ ही मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ।